नमस्ते। चलिए आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। इस सफर में हम सीखेंगे कि कैसे इस जबरदस्त ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके एक LED को ब्लिंक कराया जाए। ये IoT की दुनिया में शुरुआत करने का कह सकते हैं सबसे बढ़िया तरीका है। जानते हैं, हर बड़ी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की शुरुआत, चाहे वो स्मार्ट होम हो या कोई कनेक्टेड कार, ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से होती है। एक LED को जलाना सीखना दरअसल कनेक्टेड डिवाइसेस की इस बड़ी दुनिया से जुड़ने का पहला पड़ाव है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 स्टेप्स को एक एक करके देखेंगे और इस सफर के आखिर तक आपकी खुद की LED कामयाबी से ब्लिंक कर रही होगी। तो सबसे पहले मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के दिमाग से। ये है ESP32 बोर्ड। यही वो छोटा सा डिवाइस है जो हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। तो सवाल ये है कि ये ESP32 आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर समझिए। सबसे अच्छी बात, ये सस्ता है, बिजली भी कम खाता है और इसकी असली ताकत है इसका बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ। और यही खूबी इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट बनाती है। इसकी वायरलेस काबिलियत ही इसे इतना खास बनाती है। सोचिए, एक ही चिप में वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों हैं। इसका मतलब है कि आपका डिवाइस बिना किसी बाहरी तामझाम के आसानी से इंटरनेट और दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। अब जरा इसकी ताकत पर नजर डालते हैं। डुअल कोर प्रोसेसर, मतलब ये एक साथ 2 काम कर सकता है और 240 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ ये बहुत तेजी से सोचता है। सच में ये कमाल की बात है कि इतने छोटे से बोर्ड में कितनी पावर पैक की गई है। चलिए बोर्ड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो बीच में है, ये है मेन ESP-W-Room32 चिप, जो सारा दिमागी काम करती है। ये रहा वोल्टेज रेगुलेटर जो पावर को मैनेज करता है, और ये CP102 चिप हमें USB के जरिए कंप्यूटर से जुड़ने और इसे प्रोग्राम करने में मदद करती है। बोर्ड पर ये 2 छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं। इनेबल बटन एक तरह से रीसेट बटन है जो प्रोग्राम को फिर से शुरू कर देता है। और ये दूसरा बूट बटन, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम नया कोड अपलोड करेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हार्डवेयर की बात तो हो गई, अब सॉफ्टवेयर की बारी है। हमें अपने कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग का माहौल सेटअप करना होगा और इसके लिए हम आर्डुइनो IDE का इस्तेमाल करेंगे। आर्डुइनो IDE को ESP32 के लिए तैयार करना बहुत आसान है। बस ये 4 कदम उठाने हैं। पहले प्रेफरेंसेस में जाएं, फिर वहां एक URL डालना है, उसके बाद बोर्ड्स मैनेजर खोलना है और आखिर में ESP32 सर्च करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। बस ये रहा वो खास URL जिसे आपको प्रेफरेंसेस की एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs वाली फील्ड में पेस्ट करना है। ये URL समझ लीजिए आर्डिनो IDE को बताता है कि ESP32 बोर्ड के लिए सही फाइलें कहाँ से डाउनलोड करनी है। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आपका ESP32 बोर्ड पोर्ट मेन्यू में नहीं दिख रहा है तो घबराना नहीं है। ये एक आम समस्या है। ज्यादातर मामलों में या तो USB ड्राइवर का मसला होता है जिसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी USB केबल में ही कोई दिक्कत हो। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, अपने हाथों से सर्किट को जोड़ना। चलिए अब अपनी LED को ESP32 बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। इस सर्किट के लिए हमें बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ESP32 बोर्ड, एक छोटी सी LED, एक 330 ओम का रेजिस्टर, कुछ जंपर वायर्स और एक ब्रेडबोर्ड। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। GPIO यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स की जगह हर ESP32 मॉडल पर थोड़ी अलग हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, DevKit V1 और Node MCU बोर्ड पर GPIO 23 अलग-अलग जगह पर है। इसलिए कनेक्शन करने से पहले हमेशा अपने बोर्ड का पिन आउट डायग्राम जरूर देख लें। तो ये है हमारा फाइनल सर्किट। LED की जो लंबी वाली टांग है वो जाएगी GPI 23 में और छोटी वाली टांग 330 ओम के रेजिस्टर से होते हुए बोर्ड के ग्राउंड यानी GND पिन से जुड़ेगी। ये रेजिस्टर बहुत ज़रूरी है, ये LED को ज़रूरत से ज़्यादा करंट से बचाता है। सर्किट तैयार है, अब वक्त है ESP32 को निर्देश देने का, और ये निर्देश हम देंगे कोड लिखकर। ये कोड ही है जो माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा कि उसे क्या और कैसे करना है। ये रहा हमारा पूरा कोड। दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन तोड़कर समझते हैं कि हर हिस्सा क्या काम कर रहा है।
सबसे पहले है सेटअप फंक्शन। देखिए, पहली लाइन में हम बता रहे हैं कि हमारी एलईडी पिन नंबर 23 पर लगी है और हमने उसे एक नाम दे दिया है, एलईडी पिन। सेटअप फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होता है वो सिर्फ एक बार चलता है, जब बोर्ड स्टार्ट होता है। यहाँ हम पिन मोड कमांड से एलईडी पिन को आउटपुट मोड पर सेट कर रहे हैं, मतलब ये पिन अब सिग्नल बाहर भेजेगा। इसके बाद आता है लूप फंक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर का कोड बार बार हमेशा के लिए चलता रहता है। डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई कमांड एलईडी को ऑन करता है। डिले 1000 प्रोग्राम को 1 सेकंड के लिए रोक देता है। फिर डिजिटल राइट एलईडी पिन लो एलईडी को ऑफ कर देता है और फिर से 1 सेकंड का इंतजार। और बस यही चक्कर बार बार चलता रहता है, जिससे हमारी एलईडी ब्लिंक करती है। सब कुछ तैयार है, सर्किट बन चुका है, कोड लिख लिया गया है। अब आता है आखिरी और सबसे रोमांचक कदम, इस कोड को कंप्यूटर से निकालकर ESP32 बोर्ड के दिमाग में डालना। कोड अपलोड करने के लिए इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। बोर्ड कनेक्ट करें, टूल्स मेन्यू में जाकर सही बोर्ड और पोर्ट चुनें। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, आईडी में अपलोड बटन पर क्लिक करने से ठीक पहले बोर्ड पर बूट बटन को दबाकर रखें और जैसे ही नीचे कनेक्टिंग लिखा हुआ नजर आए, बटन को छोड़ दें। और अगर सब कुछ सही रहा तो स्क्रीन पर ये प्यारा सा मैसेज दिखेगा, डन अपलोडिंग। इसका मतलब है कि आपका कोड अब माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंच चुका है और चलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत बधाई, आपने ये कर दिखाया। तो देखिए, ये छोटी सी रोशनी अब सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ये नेटवर्क का हिस्सा है। ये आपके दिए हुए निर्देशों को मान रही है। आपने IoT की दुनिया में अपना पहला सबसे ज़रूरी कदम रख लिया है। अब ज़रा सोचिए, जब एक लाइट को कंट्रोल करना इतना आसान है, तो अगली लाइट क्या करेगी? या शायद अगली कोई मोटर होगी या कोई सेंसर? यहाँ से संभावनाएं अनंत हैं।